नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 16 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ओवरव्यू। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी से मिलने वाले संकेत काफी कमजोर हैं, जो 25,448 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 71 पॉइंट्स के डिस्काउंट पर है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज एक नेगेटिव स्टार्ट देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखी थी। एफओ सेगमेंट में क्यूज थोड़े सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी 50 की कंपनियों में आज मिलाजुला असर दिख सकता है। निवेशकों की नजर एफआईआई और डीआईआई के फ्लोस पर टिकी होगी, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मुनाफा वसूली की है। बाजार के टॉप मूवर्स की बात करें तो आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में आज हलचल रहने की उम्मीद है। ट्रेडर्स के लिए आज का सपोर्ट लेवल 25,300 के आसपास हो सकता है, जबकि रेजिस्टेंस 25,600 पर देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत मिले जुले ही हैं। यूएस मार्केट्स में नस्दाक और एसपी 500 में स्थिरता देखी गई। हाल ही में आए यूएस इन्फ्लेशन डेटा ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स में होने वाले बदलावों पर बॉन्ड ट्रेडर्स की पैनी नजर है। एशियन मार्केट्स में आज सुबह निक्के और हैंग सेंग में उतार चढ़ाव भरा माहौल है। जापान के जीडीपी डेटा के बाद येन में थोड़ी कमजोरी आई है, जिसका असर वहां के इक्विटी मार्केट पर दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो फुट्सी, डीएक्स और सीएसई 40 में पिछले सत्र में सुस्ती रही थी। कमोडिटीज में गोल्ड की कीमतें $5,000 पर आउंस के ऊपर टिकने की कोशिश कर रही हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर हैं, क्योंकि निवेशक यूएस और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। करेंसीज में यूएसडी के मुकाबले आईएनआर में आज हल्की कमजोरी दिख सकती है। बिजनेस स्टोरी इंडिया। भारतीय कॉरपोरेट जगत में आज कई बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले पावर सेक्टर के लेंडर्स के बीच एक बड़ा मर्जर होने जा रहा है, जिसमें $61 बिलियन का डेट शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से भारत के क्रेडिट मार्केट और एनर्जी फाइनेंसिंग को काफी मजबूती मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर एआई समिट को लेकर है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और गूगल के सुंदर पिचाई भारत आ रहे हैं। यह समिट भारत के तेजी से बढ़ते टेक टैलेंट और एआई मार्केट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। निफ्टी 50 कंपनियों की बात करें तो अर्निंग्स सीजन अब अपने आखिरी चरण में है। अधिकांश कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, लेकिन मार्जिन प्रेशर एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नई फंडिंग गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका सीधा असर एलटी जैसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर पड़ सकता है। बिजनेस स्टोरी इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी हलचल है। ऑस्ट्रेलिया की क्यूब होल्डिंग्स के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल आया है, क्योंकि मैक्री के नेतृत्व में 8.3 बिलियन की टेकओवर डील का प्रस्ताव मिला है। यह लॉजिस्टिक्स सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक हो सकती है। चाइना के मार्केट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने पर जोर दिया है, जिससे वहां के लोकल कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं न्यूजीलैंड की 2 मिल्क कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा दिया है, जिसका कारण चाइना में इन्फेंट फॉर्मूला की बढ़ती बिक्री है। टेक जगत में
ओपनएआई ने ओपनक्लो क्रिएटर पीटर स्टेनबर्गर को अपने साथ जोड़ लिया है, जिससे एआई एजेंट मार्केट में ओपनएआई की पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही इस हफ्ते वॉल स्ट्रीट की नज़र वॉलमार्ट और अलीबाबा के अर्निंग्स रिजल्ट्स पर रहेगी, जो ग्लोबल कंज्यूमर सेंटिमेंट का हाल बताएंगे। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर सारा ध्यान सेंट्रल बैंक्स की नीतियों पर है। फेडरल रिजर्व की आगामी एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स इस हफ्ते जारी होने वाले हैं, जो रेट कट के समय को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी महंगाई यानी इन्फ्लेशन को 4% के लक्ष्य के करीब रखने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जियोपॉलिटिकल स्थिति की बात करें तो यूएस और ईरान के बीच कल से दोबारा शुरू होने वाली बातचीत ऑल मार्केट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा रेगुलेटर्स को हटाए जाने के फैसले ने इमर्जिंग मार्केट्स के निवेशकों को थोड़ा चिंतित कर दिया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों में एआई रिलेटेड डिसरप्शंस और ट्रेड पॉलिसीज बाजार के सेंटिमेंट को दिशा देंगे। की टेकअवेज: आज के दिन के लिए निवेशकों को कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को देखते हुए शुरुआती कमजोरी के लिए तैयार रहें। दूसरा, यूएस पीसी इन्फ्लेशन और Q4 जीडीपी डेटा आने वाले हैं, जो ग्लोबल लिक्विडिटी को प्रभावित करेंगे। तीसरा, एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में स्कैर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि वॉलेटिलिटी अधिक रह सकती है। चौथा, गोल्ड और सिल्वर में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को गिरावट पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। अंत में, भारतीय बाजार में एफआईआई की सेलिंग थमती है या नहीं, यह देखना आज सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।